जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, कितना एंजॉय करते हैं, कहाँ जाते हैं, अब कितना टाइम मिलता है वीकेंडली। तो इस बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उद्देश कटरे। मैं बहुत अच्छा हूँ, होपफुली आप भी बहुत अच्छे होंगे। सो आज अपन बात करने वाले हैं इंडियंस की लाइफ अमेरिका में आने के बाद में कैसे रहती है, क्या करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो होता है, सबसे पहला जो डिसीजन होता है कि यहाँ पे आने का, तो कोई लड़का है, लड़की आ रही है या फिर कोई फैमिली रहने के लिए आ रही है जो कि प्लान कर रही है या फिर कर चुके हैं या फिर रहते हैं। तो सब रहने के बाद में ही चालू हो जाता है। तो ये सब अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है यहाँ पे आने का। तो सब खुशी खुशी आता है, किसी का ड्रीम होता है, किसी की मतलब इच्छा होती है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ से कमाऊँ। किसी का पहले से ही ड्रीम हो जाता है कि मैं वहाँ पे जाके सब करूँगा, मतलब लाइक दुनिया देखूंगा काइंड ऑफ। अमेरिका जाने का ड्रीम होता है। तो सब आप अपने डिसीजन के हिसाब से आते हैं यहाँ पे एंड आ जाते हैं। हम नया चालू करते हैं। स्टार्टिंग में सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को, लाइक काम पे भी जाएंगे, काम इंजॉय करेंगे क्योंकि नया नया काम होता है, नए लोग होते हैं, नई जगह होती है, हर चीज़ नई नई होती है जो कि अपन लाइक शायद कभी इंडिया में देखे भी होते हैं या नहीं भी देखे होते। कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग होती है। तो वो सब चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए या फिर जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो अपन बहुत खुश रहते हैं उस टाइम पे एंड सीखते हैं एंड एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो वही सबके साथ में होता है। 5-6 महीना, मैक्सिमम 1 साल पकड़ के चलो, तो यही सब चीज़ें मतलब अच्छी लगने चालू हो जाती है। बाहर घूमना, रोड पे घूमना, तो वो मतलब लाइक ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा लगता है। टाइम आने के बाद में फिर जैसे दोस्त, सब सारे दोस्त तो बन ही जाते हैं, बट बात ये आ जाती है कि दोस्त बनने के बाद में दोस्त लोग के साथ में एंजॉय करना भी हो जाता है। पर एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि जब सब लोग रहते हैं, पैसा रहता है, सब रहता है, सब कुछ अच्छा चलते रहता है एंड देन फिर अचानक से एक चीज फील हो जाती है, होम सिकनेस। मॉम डैड की याद आना, दोस्तों की याद आना, अपन जिस गली में रहते थे, जिस घर में रहते थे, आजू बाजू का एरिया जहाँ अपन रोजाना आना जाना या फिर नाश्ता करने बाहर जाते थे, चाय पीने जाते थे, ऐसी जगह की याद आती है। वहाँ पे फिर आप कितने भी अच्छे दोस्तों के साथ रह लो अपने जगह पे, वहाँ पे आपको एक चीज फील होगी यार कि सब लोग थे, मतलब एटलीस्ट एक बार जाके आ जाओ, ऐसा फील होता है। कुछ टाइम अपने जो साथ में रहने वाले दोस्त हैं यहाँ पे, उन लोगों से रह के थोड़ा सा है होमसिकनेस दूर हो जाती है कुछ टाइम के लिए। बट फिर से जब इन द एंड आपको अकेले ही रहना है, तो वो कुछ टाइम के लिए हो जाता है ठीक, पर उसके बाद में फिर से वही थॉट्स आने चले थे, काश मैं वापस चले जाऊं। तो इंसान के पास में सारी चीज आ जाती है। फैमिली वाली फीलिंग होती है, दोस्तों वाली फीलिंग होती है, कहीं पे भी निकल जाओ, घूम लो इंडिया में, तो वो सब सारी चीजें यहाँ पे नहीं पॉसिबल होती है। तो वो एक चीज बोलते हैं ना, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आपके पास में हर चीज का फ्रीडम होता है, बाहर जा सकते हो, आ सकते हो एंड आपको टेंशन नहीं रहता है कोई चीज का, लाइक पैसे का, पानी का, कुछ भी। तो फिर भी आपको ये चीज फील होती है। तो मतलब एक मोमेंट आता ही है हर किसी की लाइफ में। एंड दूसरी बात, यहाँ पे आने के बाद में जैसे मैंने बोला कि कितना टाइम, तो यहाँ पे सुबह जैसे उठे, फॉर एग्जांपल में आपकी शिफ्ट है 1 बजे की, आपका काम 1 बजे से दोपहर के, तो आप जैसे काम पे जा रहे हो, काम पे जाने के बाद में एक 8 घंटे की शिफ्ट, 10 बजे तक, ठीक है, तो ब्रेक पकड़ के 10:30 को छुट्टी होती है। देन उसके बाद में आप घर आते हो, आने के लिए 11 बज जाते हैं। डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कितना दूर है आपके घर का और प्रॉपर्टी का। बट जब घर आते हो उसके बाद में आप मॉम डैड सबसे बात करते हो एंड देन फिर रियलाइज होता है कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मतलब 1.5-2 घंटा। एंड देन फिर आप ये सोचते हो कि मेरे को मेरा पर्सनल टाइम ही नहीं मिला। तो आप फिर रील स्क्रॉल करते रहते हो, फोन देखते रहते हो, यूट्यूब वीडियोज देखते रहते हो एंड फिर उस टाइम, उस इन बिटवीन आपका कितना टाइम स्पेंड हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप अपने पर्सनल टाइम में होते हो। क्योंकि आप अकेले रह रहे हो तो आपका एक पर्सनल टाइम आप फोन के साथ ही निकालते हो। तो आपका कब 3 बज जाते, 4 बज जाते एंड देन फिर सोने का टाइम आता है, फिर आप सो भी जाते हो। बट दूसरे दिन आप उठते हो 12 बजे, 11 बजे, समझ जाओ ऐसे। तो उसके बाद का जो 1-1.5 घंटा होता है वो आपका रेडी होने में, फ्रेश होने में, खाने में, इसी में चले जाता है। तो दिन फिर बाद में 1 बजे से, कि मैंने बताया 1 बजे की शिफ्ट होती है, यानी 1 बजे की शिफ्ट आपकी चालू हो जाती है, फिर आप जाते हो, तो फिर वही रूटीन चालू हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि इस बीच में आपको टाइम कब मिलता है। फिर मिलता है 1 दिन 2 दिन छुट्टी, 1 दिन 2 दिन छुट्टी मिलती है। तो उस 1 दिन 2 दिन में आपको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। इवन आपको खाना भी ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन खाना मंगवा लूँ, ये फील होता है। क्योंकि बॉडी एक पर्टिकुलर रूटीन बन जाता है कि 1 बजे काम पे जाना है, 11 बजे तक घर पहुंचना है, उसके बाद में घर में बात करना है,
एंड देन उसके बाद में आपको अपना एक रूटीन लाइक जो रील स्क्रॉल करना है, फ़ोन देखना है, उसी में लग जाता है। एंड देन फिर सोना है, फिर सुबह उठ के तो एग्जैक्ट वही हो जाता है। छुट्टी के दिन में भी आपका काम रहे मत रहे, आप उसी टाइम पे सोओगे, उसी टाइम पे उठोगे, क्योंकि अर्ली मतलब बिफोर टाइम तो आप नहीं सो सकते हो ना, क्योंकि सोने भी गए तो भी आपको नींद नहीं आती, आप बेड पे ही इधर उधर करवटें बदलते रहोगे, पर आप सो नहीं पाओगे। जब वो टाइम आएगा, जब 4-3 बजेंगे, तब आप सो पाओगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ हो जाती है। एंड बहुत से लोगों को लगता है अमेरिका में रहते हैं, घूमने जाते होंगे, इंजॉय करते होंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, पहली बात तो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। छुट्टी के दिन भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि कहीं चले जाओ घूमने, पब में चले जाओ, या फिर कहीं एक्सप्लोर करने डाउनटाउन चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि वो सब चीज़ें आप जब काम करते हो ना, उस टाइम पे आप मतलब काम करने जाते हो ना, उस टाइम पे आप सारी चीज़ें रास्ते में देख ही लेते हो। तो आपको ऐसा हो जाता है कि यार रोज 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 वही देखो, ऐसा हो जाता है। मतलब बॉडी के अंदर में इतना आलस भर जाता है ना कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो छुट्टी भी ऐसी ही चली जाती है। तो बताने का ये है कि खुद को इवन टाइम देने के लिए टाइम नहीं होता है, तो अपन लाइक ये सोच भी नहीं सकते कि पार्टीज होती है, बट बहुत ओकेजनली होती है। एंड किसी ने लाइक घर लिया है, या किसी ने कार लिया है, या फिर उसका कुछ अच्छा हुआ है, या फिर उसका बर्थडे है, या फिर कुछ ओकेजनली ऐसी पार्टीज होती है। नहीं तो ऐसी कोई पार्टी, उसमें भी पार्टीज में भी कोई काम से आता है, ऑब्वियस सी बात है, थका हुआ रहता है, क्या ही पार्टी करेगा। दूसरी बात, दूसरे दिन काम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टी करने का तो इतना चांस करनी भी होती है, फिर भी नहीं कर सकते। वो तो मैंने बहुत अच्छा एक टाइमिंग के हिसाब से बताया कि 1 बजे से लेके तो 10 बजे तक की शिफ्ट वाली का। अब वही बंद, बहुत से लोगों का 3 बजे की शिफ्ट होती है, जो कि 12:30-1 बजे तक चलती। प्रॉब्लली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, बट वही होता है जस्ट, उसमें भी तो नींद लगती है, सुबह उठना पड़ता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। ठीक है, वो एक शिफ्ट होती है, तो वहाँ से शाम हो जाती है। शाम में तो फिर आप मॉर्निंग शिफ्ट भी करते हो फॉर एग्जाम्पल में, फिर भी आप अगर शाम को घर पे भी आए, तो भी इंडिया में लोग सो ही होते हैं। ओवरऑल ऐसा बताओ, अभी विंटर्स में 13.5 घंटे का फर्क पड़ता है, और समर्स में 12.5 घंटे का फर्क होता है। तो ये इतना फर्क है। ठीक है, मैं जहाँ पे एक्चुअल में रह रहा हूँ, निवाड़ा में, तो कोई मतलब ही मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है बात करने का, सोर्स टाइमिंग तो मैच होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें, तो इतना चीज़ों का फर्क पड़ जाता है। तो ऐसी कुछ इंडियंस की लाइफ होती है। इवन छुट्टी के दिन में ग्रोसरी लाना है, ये करना है, वो करना है। ग्रोसरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर्सनल काम भी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम होते हैं, कुछ चीज़ें होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। घर साफ करना है, खाना बनाना है, कोई ऐसा बना के देता नहीं है, कोई प्लेट में नहीं ला के देता है, सब खुद को ही करना पड़ता है। तो ऐसी कुछ लाइफ में चेंज होता है, जो कुछ चीज़ें अपने इंडिया में अपन ने नहीं की है, वो चीज़ यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि हम खुश नहीं है, बट हाँ, बताने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हर चीज़ में अपने को खुद को उस सिचुएशन के हिसाब से ढालना पड़ता है। इस तरीके से कुछ लाइफ होती है। ज़्यादा कुछ ऐसा इंजॉयमेंट नहीं होता है, काम से घर, घर से काम, इससे अलावा नई चीज़ ऐसी कुछ नहीं है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।